गुड मॉर्निंग बच्चों। निर्देशन चैप्टर को आज हम लास्ट करेंगे, आज ख़त्म करेंगे। तो निर्देशन में जो हमारा बचा है वो है एक प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं या फिर अवरोध। प्रभावी संप्रेषण जो होता है किसी भी उपक्रम की सफलता का एक आवश्यक तत्व होता है। संप्रेषण का प्रमुख उद्देश्य होता है दो व्यक्ति या दो व्यक्तियों का जो समूह है उनके बीच संवाद कराना और संवाद से अवगत कराकर उसे उद्देश्य को जो है, जो उपक्रम का लक्ष्य है उसको प्राप्त करना। तो किसी भी व्यक्ति, समूह या पक्षकार को किसी संवाद से अवगत कराकर उसे प्रभावित करना, ये प्रभावी संप्रेषण है। किंतु कभी कभी संवाद के प्राप्तकर्ता संवाद आशय अलग से ले लेते, संवाद का आशय अलग से ले लेते हैं। जो दो पक्षों के बीच संवाद होता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि दो पक्षकार संवाद का जो मतलब है वो अलग अलग ले लेते हैं, मतलब संवाद को ठीक से नहीं समझ पाते, तो संवाद जिस उद्देश्य से किया जा रहा है वो उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती है। अर्थात प्रभावी संप्रेषण के दौरान कुछ न कुछ बाधाएं आती हैं। तो बाधाएं आने के कारण जो संप्रेषण है वो प्रभावी नहीं हो पाता। तो हम देखेंगे आज कि किस प्रकार की बाधाएं आ सकती हैं। जैसे कि पहला है भाषा संबंधी बाधाएं। भाषा संप्रेषण का एक बहुत ही सरल माध्यम है। विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग भाषा का प्रयोग होता है। कभी कभी भाषा एक रहने पर भी भाषा की तकनीक व द्विअर्थी अर्थों को समझने में परेशानी होती है। तो इस कारण कभी कभी संप्रेषण का अर्थ अन्य रूप में ले लिया जाता है। अतः आवश्यक है कि संदेश प्राप्त करने वाले की योग्यता व ज्ञान के अनुरूप संप्रेषण में शब्दों व भाषा का प्रयोग किया जाए। दूसरा है पद स्तर संबंधी बाधाएं। औपचारिक संगठन संरचना में विभिन्न पदाधिकारी व कर्मचारियों का उच्च स्तर से निम्न स्तर तक औपचारिक संप्रेषण होता है, उनका संबंध बना रहता है। अधिकारियों की बाधाएं व उनके व्यवहार कर्मचारियों को प्रेषित संप्रेषण को काफ़ी सीमा तक प्रभावित करते हैं। संप्रेषण के दौरान निम्न स्तर का कर्मचारी उच्च स्तरीय अधिकारी की इच्छा के अनुरूप तथ्यों को संप्रेषित करते हैं, जबकि उच्च अधिकारी अपनी इच्छा व सोच के अनुरूप निम्न स्तरीय कर्मचारियों को संदेश भेजते हैं। तो इस प्रकार से पद स्तर की स्थिति के कारण संप्रेषण सही तरीके से नहीं हो पाता, क्योंकि निम्न स्तर का कर्मचारी उच्च स्तर के कर्मचारी के सामने थोड़ा संकोच करता है और संकोच करने के कारण वो अपने बात को सही तरीके से वहाँ पर नहीं रख पाता है। समय का अभाव। वर्तमान औद्योगिक व तकनीकी युग में प्रत्येक व्यक्ति काफ़ी व्यस्त हो गया है और व्यस्तता के कारण वो संप्रेषण सही ढंग से नहीं कर पाता। प्रायः संवाद भेजते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि संवाद प्राप्त करने वाले के पास संवाद पर कार्य करने के लिए समय है या नहीं, क्योंकि संवाद तभी प्रभावकारी व क्रियान्वित रहेगा जब संवाद प्राप्त करने वालों के पास पर्याप्त समय हो। तो ये एक व्यवहारिक कठिनाई आती है। भौगोलिक दूरी। संप्रेषण के मार्ग में भौगोलिक दूरी भी एक बाधा है। टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट, मोडेम, सैटेलाइट पद्धति, हालांकि ये सारी चीज़ें हैं जो कि समस्या का समाधान करती हैं, फिर भी ये सुविधाएं आज भी सीमित नगरों तक ही है। एक विशिष्ट वर्ग के द्वारा ही इसका उपयोग किया जाता है। ये सुविधाएं महंगे होने के कारण आम आदमी इसका लाभ नहीं उठा पाते। फिर भी कुछ वर्षों से ये सेवाएं जहां एक और सस्ती हो रही हैं, वहीं गांव-गांव में इनका प्रसार भी हो रहा है। तो ये भी एक भौगोलिक दूरी भी बाधा हो सकती है। गोपनीयता की समस्या। जब कोई संदेश दो या दो से अधिक व्यक्तियों के माध्यम से गुजरता है तो क्रमशः गोपनीयता की कमी रहती है और इस प्रकार वर्तमान में फैक्स, इंटरनेट आदि सेवाओं द्वारा भले ही भौगोलिक दूरियां कम हो रही हों, लेकिन संदेश को गोपनीय रखना कठिन हो गया है। और भी चीज़ें हैं। सुनने की बाधाएं। संप्रेषण में विशेषकर मौखिक संप्रेषण में सुनने की बाधाएं आती हैं। संप्रेषण के दौरान यदि सुनने वाला ही सुनने का कार्य सही तरीके से ना करें तो फिर ऐसी स्थिति में संवाद का सही तरीके से मतलब
नहीं निकल पाता है। और भी अन्य बाधाएं हैं जो कि संप्रेषण के दौरान आती हैं। कभी कभी संदेश वाहन का माध्यम उचित ना होने से भी प्रभावी संप्रेषण करना कठिन हो जाता है, या कभी कभी प्रेषक के जो विचार हैं जो वो प्रेषित करना चाहता है वो भी स्पष्ट नहीं रहता, तो इससे भी जो है संवाद वाहन के दौरान बाधाएं आती हैं। तो ये हमने देखा संवाद वाहन के दौरान बाधाएं। अब हम देखेंगे कि एक प्रभावी संप्रेषण की बाधाओं को हम कैसे दूर करें, इसके लिए सुझाव। तो पहला है संप्रेषण की योजनाएं। विभिन्न बाधाओं को दूर करने के लिए सर्वप्रथम जो बाधाएं आती हैं उसके लिए संप्रेषण का कार्य पहले से ही योजनाबद्ध तरीके से तैयार कर लेना चाहिए, जिससे कि उच्च अधिकारी और अधीनस्थ कर्मचारियों के बीच जो है सही तरीके से संप्रेषण हो सके। उपयुक्त भाषा का प्रयोग। भाषा हमेशा सदैव सरल और प्रभावकारी होना चाहिए। श्रोता व संदेश प्रापक के स्तर के अनुरूप ही भाषा का प्रयोग करना चाहिए। भाषा का बहुअर्थी मीनिंग नहीं निकालना चाहिए। प्रत्यक्ष संप्रेषण। संप्रेषण की बाधाओं से बचने के लिए जहाँ तक हो सके प्रत्यक्ष संप्रेषण करने की कोशिश करना चाहिए। आपसी सद्भाव एवं विश्वास। संप्रेषण की विभिन्न समस्याओं व बाधाओं को दूर करने के लिए संगठन के विभिन्न स्तर पर आपसी सद्विश्वास बनाए रखना आवश्यक है। सुनने की आदत का विकास। प्रायः व्यक्ति करने सुनने पर कम ध्यान देता है और कराने और सुनाने पर ज़्यादा ध्यान देता है। तो ये प्रयास करना चाहिए कि कर्मचारी एवं अधिकारी में सुनने और कार्य को करने की आदत भी विकसित हो। तो यदि इन सारी बातों को ध्यान में रखा जाए तो संप्रेषण सही तरीके से हो।